रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो सियासी हलचल है, यानी पीडीएम का बयानिया हमें तब्दील होता नज़र आ रहा है। पहले जिस तरीके से बात की जा रही थी और चाहे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बयानिया इख्तियार किया जा रहा था उसके हवाले से बात की जाए, या जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात की जाए, तो अब ये कहा जा रहा है कि सियासत नहीं रियासत जो है वो बचानी है। और साथ साथ जिस तरीके से निगरान हुकूमत से के बयान से सियासी इशारे मिल रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पे होने जा रहे हैं, या जो नई हल्काबंदियाँ हैं उससे सियासी जमातें खुश हैं, या इन हल्काबंदियों से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कराची के हवाले से हमने जो है वो जमात इस्लामी कराची के जो है तहफ़्फ़ुज़ात देखे इस नई मरदमशुमारी के हवाले से जो हल्काबंदियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो वापसी है उसकी डेट तो दे दी गई है, टिकट्स भी हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ सियासी हल्के ये कहते हैं कि शायद इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अब तक जो है वो नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन ना हो पाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चपखलिश है वो भी अपनी जगह बरकरार है, और क्या वजह है, किस तरीके से अब आगे इलेक्शंस प्लान किए जाएंगे, ये भी जो है इन लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के दरमियान जो है ना वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद कोई इलेक्शन के हवाले से कोई मुआहदा जो है वो तय पा गया या होने जा रहा है, जिसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मलीर टाउन में जलसा किया गया। कुरंगी में जलसा था जिस पर तनकीद का निशाना भी बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उनका कहना यह था कि जी कुरंगी के जलसे को मलीर कहा जा रहा है, मलीर की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, मलीर में नहीं था। मलीर टाउन में ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये जलसा जो है ये कुरंगी में था। ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, रद्द अमल के तौर पे ही बात सामने आई थी। बहरहाल नाज़रीन, हम इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी 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 जुल्फ़िकार बदर साहब, क्या कहते हैं सर, ये जो इस वक्त बयानी तब्दील हो रहे हैं, पीडीएम के बयानी की बात की जाए या बाकी चीज़ें, मतलब पहले कुछ और बातें की जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि जी मतलब सियासत नहीं रियासत बचानी है। पहले तो कुछ और ही बयानिया था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बात यह है कि ये जो पीडीएम के हवाले से बात कि जब तक हुकूमत में थे और मामला थे, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था पीडीएम, और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को इकट्ठा करके ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई से जान छुड़ाई जाए और मुल्क को जो है हालात को बेहतर किया जाए। बहरहाल ये कि उस सारे प्लेटफॉर्म के अंदर 16 माह हुकूमत इकट्ठी चली, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड इकट्ठे रहे, लेकिन जब ये हुकूमत खत्म हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने निशान, अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाके इलेक्शन लड़ना था। तो पीडीएम के अंदर जो भी मामलात है वो अब ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी जो है वो अपनी रेस में जाना है, अपनी कैंपेन में जाना है। और पीडीएम के अगर बारे में बात की जाए तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन तो रहा, लेकिन उसके बाद तमाम जमातों की इलेक्शन के हवाले से अपनी अपनी रेस है। अब मैं नहीं समझता कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके तो इलेक्शन के हवाले से करें। हाँ, ये प्लेटफॉर्म कल को फिर जो है एक्टिव हो सकता है जब इलेक्शन हो जाएंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सीट्स को बैक करेंगी और फिर आके पार्लियामेंट में बैठेंगे तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स इकट्ठे बैठ के फिर डिसाइड करेंगे कि हमने क्या कर सकते हैं, किसको लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना, कौन नया स्टेक होल्डर है, कौन बाहर रह गया। तो फिर जाके नए जो है ये पैरामीटर्स तय होंगे इस के अंदर कि किसी और को शामिल करना है या नहीं करना। या बात रह गई ये जो नई हल्का बंदियां हैं सर इन एट लार्ज, क्या इन नई हल्का बंदियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखिए, जो भी डिलिमिटेशन की है, ये हल्का बंदियां हुई हैं, इस पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी रिजर्वेशन है
पार्टी लीडरशिप ने इसको जो है ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है और उन्होंने मुतलका इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं तमाम लोगों को। जहां जहां कोई इश्यूज हैं कि आप जाएं, इसको जो है जाके इश्यूज को हाईलाइट करें, उसको उसका जो है मुतलका फोरम के ऊपर जाके उनसे राब्ता किया जाए और देखा जाए कि उसके अंदर क्या बेहतरी आ सकती है, क्या मामलात हो सकते हैं। तो वो हर एक ने अपने अपने सूबे, हर शहर में हर एक ने अपना अपना देखना है। तो बिल्कुल इश्यूज तो हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा हम जिस तरीके से तबादला किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और हिदायत बाकायदा दी गई, जिस तरह से रीशफल किया गया है तमाम चीज़ों को, आप समझते हैं इलेक्शंस के लिए है या मकासद कुछ और है? बात तो की जा रही है सर कि ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए इतने तबादले, इस तरीके से टॉप से बॉटम तक तमाम चीज़ें, सारी ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर देना, दूसरे सूबों से लाके बंदे जो है ना वो लगाना, क्या समझते हैं सर? सर मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर शफल करने आपने सारे बंदे कर दिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को ऐसे सेमी गवर्नमेंट इदारे, उनके चीफ्स को भी बदलना चाहिए था। आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली गवर्नमेंट का तसलसल चल रहे हैं। और सर आप चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के और जो विफाक के उनको भी बदलना चाहिए? देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तो इलेक्शन कमीशन तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगे उसमें से ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खासतौर पे सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नजर आती है। सर देखिए ये तो एक तासुर है, अगर आप मुझे खुश करने के लिए कह दें कि पीपल्स पार्टी के हक में है, ये तो इल्जाम हुआ ना, इसमें खुशी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तबादले हैं, बहुत सारी ऐसी जो लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं जो कि ऐसे लोगों की लगाई गई हैं जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, एंटी पीपीपी काम कर रहे हैं। उस पर हमें रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, अब अगर सिंध के अंदर या कराची के अंदर या बाकी सिंध के शहरों के अंदर ये मामला है तो बाकी सूबों के अंदर भी, बाकी पाकिस्तान के जो शहर हैं, सूबे हैं, उसके अंदर भी वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स और मामलात को देखना चाहिए था कि जो तसलसल है पिछली हुकूमतों का या जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्ट रखते हैं उनको भी जो है तबादला करके उनको भी कहीं ओएसडी किया जाता और ऐसे लोगों को लगाया जाता जो पिछले कई सालों से कहीं नौकरी पे या कहीं अच्छी पोजीशन पे नहीं है, ताकि वो आके एक न्यूट्रलिटी शो करते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा सर क्या समझते हैं इंतखाबात हो सकेंगे वक्त पे, या वैसे तो अब खैर वक्त ज्यादा ही हो चुका है लेकिन फिर भी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो जब ये हुकूमत पिछली बनी थी उस टाइम से कह रहे थे इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। तो जब ये असम्बलियां तहलील की गई उस टाइम पे भी वो कह रहे थे इलेक्शन 60 दिन में कराएं, फिर इलेक्शन 90 दिन में कराएं। आज भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए था, पर अगर उसके अंदर कोई चीजों का डिले है तो आप इलेक्शन का टाइम नहीं, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दें, ताकि जो लोगों के बीच में ये एम्बिग्विटी, कोई कयास है, उसको हम खत्म कर सकें, एड्रेस कर सकें कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। और जैसे आप सवाल कर रहे हैं इस तरह आवाम के पास जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोग भी हमारे से यही सवाल करते हैं कि जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इसका जो भी जवाब है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको एड्रेस कर दे, डेट अनाउंस कर दे, स्केड्यूल अनाउंस कर दे, तो मैं समझता हूं कि ये कोई सवाल करेगा ही नहीं और सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा उमर साहब ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम जी। और नाज़रीन, इसी के साथ हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहनवाज जदून साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा सर कि अब जबकि टिकट्स वगैरह भी ले ली गई हैं, अब भी लोग सवाल कर रहे हैं वाकई नवाज शरीफ साहब आएंगे सर पाकिस्तान, या अब भी जो है वो सवालिया निशान मौजूद है इस हवाले से?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मैं बताऊं, मियाँ साहब की वापसी का जहां तक बात है, इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं। उस हवाले से बल्कि आज भी जो हमारे डिवीजन सदर हैं साबिक एमएनए मलिक इब्रार साहब, उन्होंने और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज अटक में भी हमने एक प्रोग्राम किया है, ठीक है, मलिक साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ, और उसके बाद पिंडी में भी जो है ना प्रोग्राम किया। तो उस हवाले से जनाब इंशाल्लाह ताला हमारी मुस्लिम लीग के जितने पिंडी के, रावलपिंडी कैंट के और उसके अलावा जो पिंडी रावलपिंडी डिवीजन से जो है ना, उसमें हम भरपूर जो है ना जोक का जोक हर बंदे के पास जाके उनको एक मैसेज दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वोटर को जो है ना अपने बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला भरपूर अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये जो जलसा होने जा रहा है ये एक तारीखी जलसा होगा। सर कह रहे हैं इससे बड़ी जगह मौजूद नहीं थी, जो सबसे बड़ी जगह थी मीनार पाकिस्तान की, उसका इंतखाब किया गया। तो आप पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद होगी? देखें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बड़े यकीन के साथ बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 10 लाख से प्लस जो है ना लोग मियाँ साहब का अपने। अच्छा सर, ये जो सर्वेस किए जा रहे हैं, अभी हालिया गैलप का सर्वे हुआ है, तो ये सर्वेस वगैरह ठीक होते हैं या आप समझते हैं बस ये ऐसे ही जो है ना लोगों की राय तब्दील करने के लिए किए जाते हैं? देखिए जो सर्वे हुआ है, कुछ सर्वेस तो एक पेड होते हैं, पर अभी लास्ट जो सर्वे हुआ है लाहौर में आपने देख लिया, आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो है ना लाहौर पहले भी मुस्लिम लीग नून का किला था और आज भी मुस्लिम लीग नून का किला है, और उसमें लोगों ने जो सर्वे हुए हैं मुख्तलिफ, मुझे नहीं पता आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं। सर गैलप का सर्वे, उसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जो है ना वो मकबूलियत देखी गई है। इसके अलावा पाक फ़ौज की मकबूलियत भी, सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है ना वो इस वक्त, या एतमाद अगर आप कहें तो आवाम को जो है वो पाक फ़ौज पे है, और उसके बाद फिर बतदरीज मुख्तलिफ सियासी जमातें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नंबर काफ़ी नीचे है सर उसमें मकबूलियत के एतबार से। देखिए बात ये ठीक है, आप जो गैलप के सर्वे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पाक फ़ौज गैलप का सर्वे सर एतमाद होना भी, जी मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए जी बिल्कुल पाक फौज बिल्कुल हमारा जो है ना सर का ताज है और हमारा फख्र है पाक फौज, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पूरी जो पाकिस्तान का जो है ना एक जो है ना पाक फौज हमारा एक ऐसा इदारा है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती और उसकी हिफाजत, और हर किसी जो हर कोई मुश्किल टाइम आता है तो हमारी पाक फौज आपको पता है चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसके शाना बशाना होती है। तो बिल्कुल वो तो एक अंडरस्टूड बात और होना भी चाहिए। बीना पाकिस्तानी हमें ये पाक फौज पे फख्र भी करना चाहिए और अपने इदारों का एहतराम भी करना चाहिए। और इसके साथ जो मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून का, देखिए जी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे कायद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह ताला अब चौथी बार भी इंशाल्लाह ताला अवाम का मैंडेट लेके आएंगे और 2 ताई अक्सर से इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के और मुल्क की भागदौड़ संभाल लेंगे। देखिए इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हमारे इस मुल्क को अंधेरों से निकाला। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज दिए, मेट्रोज दिए, अंडरपास दिए, फ्लाईओवर दिया, ठीक है, एटमी ताकत जो है ना मियाँ साहब ने जो है ना हमारे इस पाकिस्तान को बनाया। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये सर्वे, यानी आप कहते हैं कि जो तनकीद थी, अच्छा सर, यानी मैं आपसे खुल के डायरेक्ट सवाल करूं, जो तनकीद थी वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद की हद तक थी, उसके अलावा आप समझते हैं पाक फौज पे जो तनकीद की गई पहले वो इन शख्सियात की वजह से थी, बाकी नहीं? देखिए हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो एक मतलब उन्होंने ये कहा कि उस टाइम के जो एक मामलात थे, जो एक इमरान खान को जब मुसल्लत किया गया हमारे पाकिस्तान पे, उस टाइम पे जिन लोगों ने साजिश की, तो ये एक हमारे कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका एक नजरिया था, एक विजन था। बरस ये है कि मियाँ साहब ने देखिए पहले भी मैं समझता हूँ हमारी मुस्लिम लीग नून ने 3 बार गवर्नमेंट की है। अच्छा, ये उनका नजरिया था, वैसे इसे शहबाज शरीफ साहब का नजरिया नहीं था ये आपके ख्याल में? ये सिर्फ उनका अपना नजरिया था नवाज शरीफ साहब का? जी देखिए जी बात ये है मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब के भी लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे भी लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो मियाँ
नवाज शरीफ साहब हैं, जिन पे पूरी पार्टी मियाँ साहब की बात को लब्बैक कहती है। तो मेन जो अप एंड डाउन हुए उस हवाले से अगर मियाँ साहब ने इसका कोई मतलब जिस लास्ट टाइम जिक्र भी हुआ, ये वो बरल ये है कि मियाँ साहब जो है ना, अभी उन्होंने मियाँ साहब का जो एक मौक़िफ़ है, उन्होंने बात ये की है कि भाई मेरे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुए मैं उसको दरगुजर करूंगा और अपने पाकिस्तान को, अपनी पाकिस्तान को सियासत नहीं रियासत बचाऊंगा और जो है ना अपने पाकिस्तान को पैरों पे दोबारा खड़ा करूंगा। अच्छा, तो सर मतलब आप समझते हैं कि क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मकबूलियत ज़्यादा आई है, मतलब ऐसे शख्स जिनको कि पार्टी से जिन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, पार्टी से लाताल्लुक़ी का भी इज़हार कर दिया है, फिर भी उनकी जो है ना मकबूलियत है, आप समझते हैं कि ये जो चेंजेस देखिए मैं ये समझता हूँ जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, वो हमारे एक ज़ाहिरी बात है मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और बहुत सीनियर और ज़ीरक सियासतदान हैं, और हमारे मैं समझता हूँ कि उनका जो है ना हमारे कायदीनों में शुमार होता है। जहाँ तक उनकी आप ये बात कर रहे हैं कि नाराज़गी की, देखिए जब मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है और मैं ये समझता हूँ कि कुछ अगर इंसान के गिले शिकवे या कोई तहफ़्फ़ुज़ात आ भी जाते हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, आज भी मेरे जो कायद हैं मलिक इब्रार साहब डिवीजन सदर भी हैं और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, उनसे इस बारे में मुशावरत हुई है तो उन्होंने यही बताया कि इंशाअल्लाह ताला जो मियाँ आज अभी भी शाहिद खाकान भाई साहब जो है ना, इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को अगर कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात या कोई ऐसी पार्टी पे जिन चीज़ों पे उनको कोई एतराज़ है तो उस चीज़ को इंशाअल्लाह दूर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहिद खाकान भाई साहब जो है ना, मुस्लिम लीग नून के पहले भी एक बहुत बड़ा एहसास है और अभी भी इंशाअल्लाह ताला वो मुस्लिम लीग नून में ही रहेंगे। आप ख्याल में मरीम नवाज साहिबा को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वापस लाया जाएगा? देखिए जगह तो उनकी वो चीफ ऑर्गेनाइजर की थी ना सर। जी देखिए, जहां तक मरीम नवाज साहिबा की बात है, मरीम नवाज साहिबा ने लास्ट टाइम भी आपके मीडिया में ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी छोड़ के जाए तो ये पार्टी की उनकी नहीं बल्कि इवन पार्टी की इंसल्ट है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हमेशा अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब की जगह देखा है। तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ताला कि इतना जितना इशू कोई बन गया है अगर या तो इतना मतलब जो है ना मामलात जो है, क्योंकि वो उन्होंने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं अपने वालिद साहब की जगह शाहिद खाकान भाई साहब को उस नजर से मैं देखती हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात को जो है ना वो इतना इशू बनना चाहिए। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि वो तो सर उनके हवाले से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद कोई नई पार्टी भी बनने जा रही है, मजीद पार्टियां भी तश्कील दी जा रही हैं। अभी सिलसिला जारी है सर, अभी इलेक्शन से पहले एक आध दो पार्टियां शायद और भी सामने आ जाएं। देखिए इससे पहले जो पीटीआई के जो अवारी थे उन्होंने जो जमातें बनाई, ठीक है, बिल्कुल 2 जमातें बनी, एक परवेज खटक साहब वाली, दूसरी जंगीर तरीन साहब वाली, पार्लियामेंटेरियंस बन गई और एक जी मैं उनको इस्तेकाम पार्टी आ गई। मैं ये समझता हूँ कि जी एक इस्तेकाम पार्टी आ गई, एक पार्लियामेंटेरियंस आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दो पार्टियां तो ऑलरेडी बन चुकी। मैं ये समझता हूँ जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बात की, अब ये मुझे आप बताएं, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों पार्टीज, ठीक है, आज आप देख लें किस जगह पे खड़ी है। मकसद कहने का ये जी, पार्टी देखें मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इसने 3 बार पहले भी इक़्तिदार में आई और डिलीवर किया है कौम को। तो ये मेरा ख्याल है ये 2 जमातें अब बनी हैं जो पीटीआई से, तो उसमें आज देख लें उनका वो किस जगह पे नजर आ रही है आपको। मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन में उनका कोई वोट बैंक होगा या उनकी कोई कैंडिडेट सीट भी ले सकेंगे। मतलब और जहां तक तीसरी बात की जमात की बात है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शाहिद खाकान भाई साहब जो वो इंशाल्लाह ताला जो है ना हमारी जमात में रहेंगे और इंशाल्लाह ताला अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ेंगे।
ठीक ठीक ठीक, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा उमर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा उमर हमारे साथ मौजूद है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कराची में जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके हवाले से। जमात इस्लामी कराची ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन, रहनुमा जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद प्रोग्राम में। जी एडवोकेट साहब, क्या कहते हैं सर? अब पहले तो आपकी जानिब से ही कहा गया था कि अच्छा है कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के हिसाब से नई हल्काबंदियों पे हों, तो अब क्या कहते हैं? आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरदमशुमारी से भी? जी जी बिल्कुल, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात देखें ये हैं। बुनियादी तौर पर कराची के साथ जो खिलवाड़ किए जा रहा है वो तो अब समझ में आ नहीं रहा कि क्या चाहते हैं कराची के लिए लोग। यानी कराची के जो दूसरे मसाइल हैं वो तो अपनी जगह कि यहाँ पर जो तरक्याती काम नहीं होते और दूसरे मसले, लेकिन इंतखाबात के सिलसिले में जो बुनियादी शर्त है मरदमशुमारी, वो मरदमशुमारी कराची में जिस तरीके से की गई है वो बदतरीन तरीका है। कराची की आबादी को तकरीबन 1.5 करोड़ इन्होंने कम करके दिखाया, और खुद जो हमारा मरदमशुमारी का महकमा है, सेंसस करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि 38,000 बिल्डिंग्स की में सही मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन वो नहीं की गई। चुनाचा उसके नतीजे में जो बुनियादी मसला रहा वो ये कि आबादी कम हुई तो बाकी चीजें तो कम होंगी, जो वसाइल कम मिलेंगे अपनी जगह, नौकरियां कम मिलेंगी वो अपनी जगह, लेकिन सीटें जो हम समझते थे कराची की सीटें 21 से बढ़कर 32 हो जानी चाहिए कौमी असम्बली में, और 44 से बढ़कर 66 हो जानी चाहिए सूबाई असम्बली के अंदर। लेकिन अब हुआ ये कि सिर्फ एक सीट बढ़ी कौमी असम्बली की और 3 सीटें बढ़ी सूबाई असम्बली की। देखिए ये, और ये सारा का सारा खेल जो कराची की नाम नेहाद मुद्दई दावेदार जमाते हैं उनके ताउन से हुआ, इनकी हुकूमत थी, और उन सब लोगों ने क्या किया कि कराची की आबादी को 40 लाख जो बढ़ी और जो पिछली मरदमशुमारी के नतीजे में कम हुई थी, उस पर इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जी। बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। कराची की सीटों को इतना कम किया गया, उस पर शर्म इनको आनी चाहिए थी कि इनकी हुकूमत थी, उसके बावजूद ये मामला हुआ। तो बुनियादी तौर पर तो ये कि कराची की नुमाइंदगी दुरुस्त नहीं है। कराची की सीटें बहुत कम है। कराची की आबादी के मुकाबले में कराची की जो नुमाइंदगी कौमी और सूबाई असम्बली में होनी चाहिए थी वो नहीं है। बाकी जहाँ तक हल्का बंदियाँ रही, तो हल्का बंदियाँ जिस तरीके से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में की, बदतरीन बददियानती के साथ सूबाई हुकूमत जो है वो ये करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अफसरों को यहाँ पर घुसा दिया है और कराची में लाकर पोस्ट कर दिया है। तो वो लोग ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी की निगरानी में सारी की सारी हल्का बंदियां करवाते हैं और उसमें इस तरह की सीटें फिर वो तैयार करते हैं कि जिसके नतीजे में मैक्सिमम उनको सीटें मिल सके। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भी ये किया गया था, और बल्दियाती इंतखाबात में सब कुछ के बावजूद भी जब उनको सीटें नहीं मिली थी तो उन्होंने फिर उसके अंदर वो बेईमानी की कि फिर रिटर्निंग अफसरों से रिजल्ट तब्दील कराए, फिर वो भी मसला नहीं हल हुआ। तो फिर पीटीआई जो जमात की इत्तेहादी थी उसको उन्होंने फिर उनके लोगों को अगवा करके या उनको लालच देकर जमात से थोड़ा। और अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं, और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आपके साथ हैं या नहीं है? देखिए, तहरीक इंसाफ के वो जो 31 लोग जो ऐवान में हमारे साथ आए थे वो तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। अच्छा, बाकी लोगों का मसला ये है कि चूंकि उनको पीटीआई ने खुद अपनी जमात से निकाल दिया था, तो अब वो एक बड़ा मामला है जो मुअल्लक है, क्योंकि उनमें से अक्सर लोग भी पीटीआई में आने के लिए तैयार हैं। और जमात पिछले दिनों हलीम आदिल शेख ने आपकी जमात को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, हाफिज साहब को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये वो एक मुलाकात हुई रात के अंधेरे में गवर्नर से, उन्होंने शायद मेयरशिप की ऑफर कर दी, हाफिज साहब ने फौरन ही दावत दे दी, हर चीज़ भूल गए। हमारे जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती नुमाइंदे, उनकी कुर्बानियां भूल गए और मेयरशिप पे जाके सौदेबाजी कर ली। ये बात, इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? असल में हलीम आदिल शेख साहब को ये बात जेब नहीं देती थी। एक तो ये कि वो जेल में है, मुझे नहीं पता उनकी क्या मालूमात हैं, क्या इत्तलात हैं। फिर इस तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिनसे उनका जब वो बाहर थे मुकम्मल राब्ता था, तो उनको ये एतमाद होना चाहिए। देखिए, जमात इस्लामी तो हर एक से मुलाकात करती है। हमने तो मौजूदा वज़ीर आला से भी मुलाकात की जाकर। कोई ऑफर हुई थी क्या इस किस्म की मेयरशिप के हवाले से? कोई भी ऑफर नहीं हुई थी। मैं खुद हाफिज नईम साहब के साथ था और गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात थी, खुलेआम मुलाकात थी। वो कहते हैं जी रात के अंधेरे में मुलाकात होने में जो है ना वो जरा तशवीश है उनको। अब अगर इसी को जो अभी आप इस वक्त हमें टीवी पे ले रहे हैं और कहें जी, कोई कहे जी रात के अंधेरे में टीवी पे लिया हुआ था, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो ये अजीब सी बात है। भाई रात के अंधेरे में क्या मतलब? यानी रात को अगर गवर्नर हाउस जाएंगे तो रात का अंधेरा हो जाएगा?
कहते जी रातों रात जो है ना कोई ऑफर आई गवर्नर सिंध की जानिब से और हाफिज साहब ने बिल्कुल दावत दे दी इदारा नूर हक में और कहा जी बड़े चाय समोसों की दावत होगी और तमाम चीजें होगी। और वो रात के अंधेरी वाली बात तो वो इंतखाबात से पहले की थी। मेयर का इंतखाब जब तक नहीं हुआ था तो हाफिज साहब और हम जितने भी लोग थे सारे लोगों से मिल रहे थे, उनसे ये बात कर रहे थे कि भाई ये जो धांधली हो रही है। तो वैसे गवर्नर साहब से मुलाकात में कोई बात हुई मेयरशिप के हवाले से? क्या सर डिस्कस हो सकता है ना, कोई ऐसी ममानियत थोड़ी है डिस्कस करने पे? मेयरशिप के हवाले से उस वक्त जब इंतखाबात से पहले मुलाकात हुई थी, एक मुलाकात में अभी शामिल था और उस मुलाकात में जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि हुकूमत जिस तरीके से धांधली कर रही है, बेईमानी कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है इसका क्या किया जाए। हमने उनसे कहा था, दरखास्त की थी कि आप गवर्नर हैं, आप इससे अपना रोल प्ले करें, कोशिश करें इसके अंदर। तो बाहर के वो क्या रोल प्ले करते बेचारे, और वो तो खुद जाहिर है कि मतलब गवर्नर तो मजबूरी होता है। लेकिन हमने तो वज़ीर आला से भी मुलाकात की थी, मुराद अली शाह साहब से, हमने सईद गनी से भी मुलाकात की। गवर्नर साहब तो बड़े हमें एक्टिव नजर आते हैं। कामरान खान टिसूरी बड़ी जमातों को साथ बैठाते हैं, बड़ा आप कहते हैं मजबूर है। नहीं मजबूर तो जाहिर है गवर्नर की इख्तियारात और पावर्स तो बहुत कम होती है ना, लेकिन बाहर के भी असर रसूख होता है, हर आदमी तक अपनी बात अपनी पहुंचानी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये निगरान सेटअप है, इससे आप मुतमईन हैं? देखिए निगरान सेटअप जस्टिस मकबूल बाकर साहब का जो सेटअप है सिंध में, इससे मुतमईन है? आप समझ रहे हैं जो काम हो रहे हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, दुरुस्त हैं? देखिए बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में मकबूल बाकर साहब की अच्छी शोहरत है और हम पसंद करते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुतालिक। लेकिन जितनी आहिस्ता रफ्तारी से चल रहे हैं और जितनी तेज रफ्तारी से तबाही कराची की हो रही है वो कोई मुकाबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत भी ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में पड़ गई है और कॉस्मेटिक टाइप के जो काम होते हैं ना, कि किसी अस्पताल का दौरा, किसी पार्क का दौरा, डांट डपट, सफाई सुथराई पर, देखिए इससे काम नहीं चलेगा। आज भी हमने हाफिज नईम साहब की क़यादत में वज़ीर बल्दियात से मुलाकात की, उनसे भी जाकर ये कहा कि साहब सिस्टम को एक्टिवेट कीजिए, अवामी नुमाइंदे जो आए उनको इख्तियारात दीजिए, उनको काम करने दीजिए और पूरे सिस्टम को जो है मोबिलाइज कीजिए। ये जो आप एक कॉस्मेटिक करके काम कर रहे हैं ना कि मैंने ये कर लिया, मैं अस्पताल किया था और मैंने पार्क का दौरा किया, इससे काम नहीं चलेगा। ये काम तो पहले भी सारे लोग करते रहे और इस तरह की डांट डपट। तो निगरान हुकूमत में अच्छे लोग शामिल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आ गए। और जिस तरह कराची में आप देखें कि जो कब्जे जारी थे वो जारी हैं, कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, टैंकर माफिया। तो निगरान हुकूमत बज़ाहिर लगता है कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रफ्तार बड़ी सुस्त है और मालूमात बहुत कम है और लगता है काम करने का तरीका नहीं। सर वो तमाम चीजें अपनी जगह। मुझे बताएं, आप लोग एतमाद रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे जो निगरान हुकूमत के अंडर होगा, इस निगरान हुकूमत के अंडर, मतलब आप ये एतमाद रखते हैं? असल में अब तक तो ये लगता है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन के अलावा बाकी सारी चीजों में दिलचस्पी रखती है। दूसरी बात यह है कि लगता नहीं है कि इलेक्शन का प्रोसेस निगरान हुकूमत के ज़ेर इत्माम या किसी और जो मुस्तकिल हुकूमत है उसके ज़ेर इत्माम होता है, क्योंकि गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने जिस बददियानती का मुजाहरा किया था और जिस तरीके से खुलेआम धांधली को जो है उसने अम्ब्रेला फराहम की थी और सारी शिकायतों के बावजूद, सारे सबूत फराहम करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की थी, तो उसमें बड़ा मुश्किल ये मामला नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा इन इंतखाबात में और क्या उससे उम्मीद की जा सकती है। बाहर में जमात इस्लामी चूंकि शहर के अंदर एक पॉपुलर जमात है, लोगों की अक्सरियत उसको पसंद करती है। हमारी कोशिश ये है कि लोगों को मजीद साथ में लाया जाए, लोगों को मजीद बेदार किया जाए, लोगों में जो उम्मीद है उसको मजीद जो है उसकी शमा लोगों के दिल में जलाई जाए, लोगों से मायूसी निकाली जाए, लोगों को ये उम्मीद दिलाई जाए कि होगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। तो उम्मीद की जा सकती है अल्लाह ताला की जात से कि इंशाअल्लाह लोगों के अंदर ये चीज अगर बेदार हो जाती है और उम्मीद पैदा होती है लोगों के अंदर बेहतरी की, तो लोग जरूर उठेंगे, खड़े होंगे और धांधली को भी रोक सकेंगे। वरना अदरवाइज तो कोई इसका इम्कान नजर नहीं आता कि निगरान हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ये कोई भलाई का काम इलेक्शन के मामले में कम से कम करने के काबिल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा जमात इस्लामी कराची एडवोकेट सैफुद्दीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और उनका कहना है कि उम्मीद रखते हैं ये निगरान हुकूमत से, अगर तो निगरान हुकूमत इलेक्शन कराती है तो फिर यही उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर तरीके से इलेक्शन हो सकेंगे। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इलेक्शन जो हैं वो उनका वक्त करीब भी आता जा रहा है। अब भी ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद कुछ नई जमातें जो हैं वो मंजर आम पे आए, लेकिन क्या अब नई जमातें जो हैं उनकी गुंजाइश मौजूद है या ये कि अब जो जमातें मौजूद हैं इनमें ही इलेक्शन होगा? दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से नुमाइंदे सेलेक्ट करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये भी एक बहुत जो है ना मुश्किल काम है इस वक्त के हालात में। और जिस तरीके से अब कुछ रिलीफ अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते नज़र आ रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ रिलीफ्स मिल रहे हैं और लगा सा रहा है कि शायद चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ें उनके लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन साथ साथ जो 9 मई के मुकदमात उन हवालों से जो पेशरफ्त हो रही है, जो और चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें कुछ मज़ीद ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद ये शिकंजा जो है मज़ीद तंग होता जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े। पिछले दिनों हमने मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बयानात भी देखे और साथ साथ जिस तरीके से अब जो फैसले आ रहे हैं उन हवालों से भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहनवाज जदून, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी शाहनवाज जदून साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कराची की ये जो नई हल्का बंदियाँ, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जो कौमी असम्बली की एक सीट बढ़ी है और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ी हैं, डिलिमिटेशन हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाहनवाज साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मैंने कहा जी शाहनवाज साहब, सिग्नल प्रॉब्लम लग रही है, किसी ऐसी जगह आ जाए जहाँ से सिग्नल्स मिल सके हमें। हेलो जी, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही है? जी, अब आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब देखिए, हमने तो मुख्तलिफ उस पर अभी डाल रहे हैं और हमने तैयारी की है कि जो बंदियां इन्होंने की हैं, कोई एक एरिया को उठा के दूसरे एरिया के साथ डाल दिया। जैसे मेरा हल्का है कि हमारी PS 113 साबका था और मौजूदा PS 115 सुल्तानाबाद जो शुरू से डिस्ट्रिक्ट की अमानी का एरिया है, तो उनको उठा के वहां बंस रोड के साथ डाल दिया है, खाली अपने वो हल्के अपने मर्जी के हल्के बनाने के लिए और PTI को वोट तकसीम करने के लिए। क्योंकि सुल्तानाबाद यूसी शुरू से तहरीक इंसाफ का एक गढ़ रहा है और यहाँ के अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं। इसी तरह मलीर के अंदर भी इन्होंने यही किया है कि शहरी आबादी के साथ मिक्स कर दिया है। जो एक हल्का था शहरी, वो मुख्तलिफ हल्कों के साथ मिक्स करके और उसको कराची में हल्का बंदियां इन्होंने बड़ी गलत तरीके से बंदियां की हैं और जिसपे हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं और अगर वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। अच्छा सर, इस वक्त जो हालात हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कुछ रिलीफ भी मिल रहे हैं खास तौर पे अदालतों की जानिब से? बिल्कुल, हम अपने अदालतों पे और इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा हमें और हमारे वर्करों को। हालांकि हमें बहुत मुश्किलात भी हैं, लेकिन हमें अगर इंसाफ की उम्मीद है तो अपने अदालतों से और वहां से हमें रिलीफ मिलेगा। और आज भी खान साहब को 9 जमानतों में अपना केसेस में जमानतें मिल चुकी हैं और इसी तरह आज हमारे सिंध के सदर अजीम आदिल शेख साहब और हमारे कुछ वर्कर जो 9 मई के एक FIR में अरेस्ट है, उनको भी जमानत मिली। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वर्क पूरे एतमाद है कि इंशाल्लाह इंसाफ और हक पे फैसले होंगे और इंशाल्लाह हमें इंसाफ वहीं से मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, कुछ नई जमातों की भी बात की जा रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से और मजीद भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ नई जमातें मंजर आम पे हैं। आप समझते हैं इस वक्त के मौका होगा, नई जमातें कुछ कर सकेंगी इंतखाबात में? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो हर एक का एक जमहूरी हक है कि वो अगर कोई जमात बनाना चाहे, लेकिन जिस तरह यहाँ पर जमातों को खड़ा किया जा रहा है, आप पाकिस्तान पार्टी बनाई गई और बड़ा वो किया, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ तोड़ के वहां ले गए, लेकिन आज वहाँ लीडर तो है लेकिन वर्कर नहीं है। इसी तरह KP में परवेज खटक को तहरीक इंसाफ से तोड़ के और वहाँ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए वहाँ पर PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमात बनवाई गई। तो वहाँ उनकी भी अशर आपके सामने है कि जहाँ जाते हैं
तो एक सूबे का वज़ीर आला रहा है, लेकिन जब जाते हैं तो 500 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। लीडर तो होते हैं लेकिन वर्कर नहीं होते। तो इसी तरह अगर ये शायद खाकान आबादी साहब का होगा तो असल चीज ये कि वर्कर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जमात इस्लामी के साथ अभी मतलब आपकी हमांगी है या नहीं? मैं पैक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अरेंजमेंट थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, आपने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन बाद में हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से जो बयानात आए, तो उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? क्या अब भी आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो जमात का साथ देंगे? देखिए, बात ये थी कि हमारे तो अपने पार्टी के एक प्रोग्राम है सिटी काउंसिल में एज ए अपोजिशन हम अपना किरदार अदा करेंगे। हमने पहले भी कहा था अगर जमात इस्लामी, नहीं सर, वो किरदार अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी का साथ देंगे अगर मेयरशिप का कोई तरीका तो बात की डॉक्टर साहब वो तो पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि देखिए इससे पहले हालात ऐसे थे कि हमने कहा था कि शायद हम अपने कैंडिडेट उतार दें, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि फिर वो वक्त पे देखा जाए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जैतून साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहनवाज जैतून हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।